सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार कर रही होंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्मिक मार्ग का कहने का मतलब है कि जब हम ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, हमें ये चीज़ें समझ आने लगती हैं कि हमें ईश्वर की तरफ बढ़ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तब उस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या जीवन में हमारे फ़ायदा होता है। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज का समय जो है वो ये है कि जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले चाहे वो घर परिवार के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, आपसे कहेंगे कि आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत मंत्र जाप कर रहे हो, आखिर इसका क्या फ़ायदा है? क्या इससे पैसा मिल जाएगा? क्या इससे धन मिल जाएगा? इससे क्या हो जाएगा कि आप इससे अच्छा इसको छोड़ दो, ऐसा कहते हैं। घर परिवार के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको, जब आप आध्यात्म पर आगे बढ़ते हैं, तो आपसे कहते हैं कि ये मार्ग में कुछ नहीं मिलना है, माला लेकर बैठने से कोई मतलब नहीं है, परिवार देखो, घर देखो, गृहस्थी देखो और छोड़ दो। तो इसीलिए आज आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आध्यात्म से आपको क्या मिल सकता है, क्योंकि जो चल रहा है वो आपको बता सकता है, उसके अनुभव आपको बता सकते हैं, उसके जीवन के अनुभव आपको बता सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा महापुरुष हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, जिनकी जीवनी आप पढ़ेंगे, जिनके बारे में आप समझेंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन कुछ जैसे एक होता है ना, हम आप लोग जैसे प्रैक्टिकल एक आम इंसान जो होता है, उसके जीवन में क्या बदलाव आए। हम लोग साधु संत तो नहीं हैं, हम लोग कहीं भी पर्वत पर या नदी के किनारे पर बैठकर कोई तपस्या तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग घर में ही हैं, गृहस्थ में जीवन जी रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग चुने हैं। और इस मार्ग पर चलने से क्या होता है जीवन में, आज मैं आपको बताऊंगी। अच्छी भी बुरी भी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जब आप एक आध्यात्मिक मार्ग चुनते हैं, मैं इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग, क्योंकि आप जो रोज़ की पूजा पाठ करते हैं थोड़ी देर की बैठ करके, सिर्फ आपको ये लगता है कि हम भगवान को भोग लगा दिए या भगवान की आरती कर दिए, उससे आगे जो है वो एक रास्ता होता है जिसे आपको तय करना पड़ता है। इस रास्ते पर आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, भगवान के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है इस रास्ते पर बैठकर। इससे हमें बाहर की जो भौतिक चीज़ें जो बाहर की हैं, वो चीज़ें हो सकता है आपको उतनी ही प्राप्त हो जितनी आपको ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ना प्राप्त हो, बहुत ज़्यादा ना मिले। लेकिन जो आपके इनर पीस जिसे कहा जाता है, जिसे आपकी अंदरूनी शांति कहा जाता है, आंतरिक शांति कहा जाता है, या जिसे हम कहें कि पूर्णता, एक जो होता है ना कि पूर्णता, हमें किसी भी क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त हो गई, हम पूर्ण हैं, इस चीज़ का अनुभव जीवन में होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको नहीं लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं इस संसार में जिन्होंने एक अवस्था पे अपनी आ गए हैं, मतलब 70-80 साल आ गए हैं, और इसके बाद में भी उनको लगता है कि उनका जीवन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। हमें शायद घर बना लेना चाहिए था, हमें शायद ये खरीद लेना चाहिए था, हमें शायद ऐसा कर लेना चाहिए था, हमें शायद वैसा कर लेना चाहिए था। मतलब उनको ये लगता है कि अभी भी हमारे जीवन में संपूर्णता नहीं मिली है। ये संपूर्णता जो है ये आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से मिलती है। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, जब आप अपने ईष्ट की तरफ बढ़ते हैं, जब आपको ये समझ में आता है कि एक शक्ति है जो हमें चारों तरफ से देख रही है, जो हमारा अच्छा भला बुरा सब समझ रही है, तब आप हर चीज़ को जो है वो स्वीकार करने लगते हैं। और जब आप हर स्थिति को स्वीकार करने लगते हैं, तब आपको भीतर से पूर्णता प्राप्त होती है, या आप कंप्लीट फील करते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि हमें ये नहीं मिला कि वो नहीं मिला। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास, एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, कि हमें लगता है कि हमारे पास शायद एक बहुत बड़ा घर नहीं है, ठीक है, हम रेंट पे रह रहे हैं या किराए पे रह रहे हैं या जो भी परिस्थिति में रह रहे हैं, हम भगवान से बार बार उन चीज़ों के लिए गुहार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जब
और लोगों को देखते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनकी इतनी भी नहीं, मतलब इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वो शायद रेंट भी दे पाएँ। वो फुटपाथ पर जीवन जी रहे हैं, सड़कों पर जीवन जी रहे हैं। तो शायद तो ये एक प्लानिंग होगी ईश्वर की। कुछ तो ये कर्मों की हमारी प्लानिंग है। शायद ये ईश्वर की कुछ एक बनाया हुआ विधान है, जिसके कारण कोई किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास थोड़ा है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। हमें जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर जाते हैं तो हम सरेंडर कर देते हैं भगवान के सामने, जिसे कहते हैं समर्पण। हम जब भगवान के साथ चलते हैं, जब हम अपने ईष्ट की कृपा के नीचे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें ईश्वर दे रहा है, और जो हमारे लिए सही नहीं है वो हमें ईश्वर नहीं दे रहा है। तो इसमें ईश्वर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, इसमें हमारे इष्ट से कोई लड़ाई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने समर्पण कर दिया। तो जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो एक समर्पण का जो भाव होता है वो आपके जीवन में आता है। आप ये समझ जाते हैं कि हमें जितना मिला है, हमें उतने में हमारे लिए शायद यही लिखा गया है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें यही प्राप्त हुआ है, हमें यही मिला है। जब हम कर्मों की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कर्मास पे बिलीव नहीं है, बिल्कुल भी वो बिलीव नहीं करते। उनके सामने अगर बात करते हैं जब कि नहीं, ये तुमको तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ये चीज़ें मिली हैं, तो उनको चीज़ें मजाक लगती है। उनको लगता है हमने कहाँ देखे कि हमारे पिछले जन्म के क्या कर्म है। लेकिन हमेशा जीवन में ये सच है, ये आप कुछ कहीं पर किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में आप उठा के देख लीजिए, हम आज जहाँ हैं, हमें जो मिल रहा है, हमें जितना मिल रहा है, वो सब के सब हमें अपने ही कर्मों के कारण मिलता है, हमें अपने कर्मों के कारण ही मिलता है। तो जब हम आध्यात्म पर चलते हैं तो हमें अपने कर्मों पर विश्वास होने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें जो किए हैं हमें उसका फल प्राप्त हो रहा है। मतलब कि हमें कर्मों पर बिलीव होता है कि हमने शायद कई जन्मों में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें अच्छा बुरा जो भी प्राप्त हो रहा है वो मिल रहा है। तो कर्मों पर हमें विश्वास होता है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो बाहर की चीज़ें चाहे जो हो, आपको कोई कुछ भी कह रहा है, आपको कोई आपका अपमान कर दे रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपसे कुछ भी कह दे रहा है, तो एक टाइम आपको बुरा लगता है, लेकिन फिर अगले टाइम आपको लगता है कि शायद यहाँ पर मेरा रिएक्ट करना या बोलना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे मेरी इनर पीस जो है वो ख़राब होगी, मेरी आंतरिक शांति जो है वो ख़राब होगी। मैं समझती हूँ कि यहाँ तक पहुँचना कोई आसान बात नहीं होती है। बड़े बड़े साधु संत भी रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आपको लगता है कि क्या ज़रूरत थी, हमें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम, एक होता है ना कि हम भगवान के जन हैं, मतलब हम ईश्वर पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ये मान अपमान भी हमारे नसीब में या हमारे कर्मों का लिखा हुआ ही सारा लेखा जोखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे, अगर आप शुरू करेंगे इस आपकी आध्यात्मिक जर्नी जो है, अगर आप इस पर चलना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। आपको अच्छी भी चीज़ें मिलती हैं, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, आपके जो ऐसे रिश्ते नाते हैं जो आप ऐसे रिश्ते नाते जो शायद आपकी इस सफ़र के लिए ज़रूरी नहीं हो, उन्हें ईश्वर आपसे दूर कर देते हैं। जय माता दी। ये हमें फ़ील होता है, हमें लगता है कि शायद हम जब भगवान की तरफ जा रहे हैं तो भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं या ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके कारण से हमारी जो चीज़ें हैं वो ऐसी हो रही हैं कि हम परिवार से दूर जा रहे हैं या हमसे लोग कट रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये होती है कि ईश्वर जानते हैं, आपके इष्ट जानते हैं कि इस जर्नी पर आपके साथ कोई नहीं चल सकता। आध्यात्मिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर आपको अकेले चलना होगा, यहाँ पर आपके साथ कोई नहीं चल सकता। आप सोचेंगे हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे परिजन जो हमारे अपने हैं वो इस रास्ते पे हमको राह दिखाएंगे, तो ये एक ऐसा रास्ता है कि यहाँ बहुत कम ही लोग आपको राह दिखाएंगे और आपको पीछे ही करेंगे, आगे नहीं करेंगे।
क्योंकि शायद कहते हैं ना कि इस राह से जो चीज़ें मिलती हैं, इस राह पर जो आपको अपने इष्ट की कृपा मिलती है या जो आपको देवी देवताओं के अनुभव मिलते हैं, वो शायद कई कई करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनको कभी नहीं मिलते। तो आध्यात्मिक मार्ग पर अगर आप चल के देखेंगे तो आपको शांति मिलेगी, सहनशीलता आएगी आपके अंदर, आपको कर्मों पर विश्वास होने लगेगा, जिसके कारण आप गलत कर्म अब नहीं करेंगे। जो पहले किए वो कर लिए लेकिन अब नहीं करेंगे। आपको ये लगेगा कि इस संसार में आप ही दुखी नहीं हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सुख दुख झेल रहे हैं। और जब आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा, आप मुसीबत से लड़ना सीख जाएंगे, आप इतने ज़्यादा सहनशील हो जाएंगे कि आप हर परिस्थिति को झेल लेंगे। तो अगर आप हैं, चल रहे हैं इस जर्नी पर, तो पीछे मुड़ के मत देखिए, चलते जाइए आगे। ईश्वर आपको स्वयं रास्ता दिखाएंगे। आशा करती हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जय मां काली ज़रूर लिखिएगा। जय मां काली।